अंधकार से प्रकाश की ओर। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या हम देखते हैं। सारी निगेटिविटी हील्ड हो रही है। आप देखिएगा आपके ऑरा से जो भी किसी की एविल आई है किसी तरीके की, ये उन्हीं लोगों के लिए है जो पॉजिटिव थॉट करते हैं। थैंक यू जरूर कहिएगा, आभारी जरूर रहिएगा, ग्रेटिट्यूड जरूर शो कीजिए। श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा सदा बनी रहे हम सभी सोल फैमिली मेंबर और हमारे परिवार पर। जितने भी लोग जुड़े हुए हैं जेन्युइन, उनके लिए यहाँ पर बीच बीच में हीलिंग और रेमेडी ज़रूर यहाँ पर पोस्ट होते हैं, ज़रूर यहाँ पर जो है मैसेजेस मिलते हैं। तो यहाँ पर आज की ऊर्जा बहुत अलग है। कोई ऐसी ऊर्जा है जो आपको स्टेबल होने से रोक रही थी, ठीक है। ये कोई ऐसी ऊर्जा है जिस ऊर्जा के बारे में आपने कभी सोचा नहीं हो। जिस ये ऊर्जा है, ये कोई व्यक्ति भी हो सकते हैं, लेकिन ये ऊर्जा बहुत ही निगेटिव है, बहुत ज़्यादा जेलस है इस ऊर्जा के अंदर, ठीक है। ये जो व्यक्ति है, ये जो पर्सनालिटी है, ये जो ऊर्जा है, वो आपके क्रिएटिविटी से, वो आपके पॉपुलैरिटी से और वो आपके एंजेलिक पर्सनालिटी से बहुत ज़्यादा जेलस है। मतलब एक ऐसी ऊर्जा होती है ना कि मैं कुछ नहीं कर सकती तो ये क्यों कर सकती है, मैं कुछ नहीं कर सकता तो ये क्यों कर सकता है, इस तरीके की ऊर्जा है। और एक कार्मिक पैटर्न है जिसको ये व्यक्ति ढो रहा है या ढो रही है, ठीक है। आपके लाइफ में, आपके फैमिली में जो भी कार्मिक पैटर्न है, आप उस कार्मिक पैटर्न से निकल गए हैं। लेकिन यहाँ पर पेशेंसली कोई ऐसी फीमेल है, कोई ऐसी पर्सनालिटी है जो इस चीज़ों को बढ़ा रही है। जैसे कि कहते हैं ना कि आग लगाना, निगेटिव बातें करना, मतलब पीठ पीछे बात करना, इस तरीके की चीज़ें। देखिए ये जो फीमेल है, ये लगातार लोगों को आपके बारे में काफ़ी निगेटिव बातें करना, बहुत ज़्यादा निगेटिविटी आपके लाइफ में भर देना। और सिर्फ इतना ही है कि इसको जेलसी है, आपने इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ा। मुझे यहाँ पर मैसेजेस मिल रहा है कि आपने कुछ नहीं किया है इस फीमेल के साथ, लेकिन ये फीमेल सिर्फ और सिर्फ आपके हर एक चीज़ से जेलस है, हर एक चीज़ से। और ये जो फीमेल है किसी न किसी ऐसे मेल के साथ ये कनेक्ट है, किसी न किसी ऐसे मेल पर्सनालिटी को आपके लिए भड़काते रहती है। आपकी हीलर, आपकी अंदर जो हीलिंग क्वालिटी है उससे भी ये बहुत ज़्यादा जेलस है, आपकी विक्ट्री से ये जेलस है। अब यहाँ पर ना एक और भी ऊर्जा रिसीव हो रही है, वो है कि दो लोग आपको ये बताना चाहते हैं, चाहे हो सकता है कि ड्रीम में बताना चाहें, 5D में बताना चाहें, आपको मेडिटेशन में बताना चाहे कि आप बिल्कुल सही रास्ते पर है। लेकिन आप जिन पर डाउट कर रहे हैं ये वो नहीं है, आप जिनसे बहुत कनेक्ट रहे हो, ठीक है। ये कोई ऐसी फीमेल है जिसको आपके अभी इस वक्त में आपके ग्रोथ से, आपके अचीवमेंट से, आपकी पॉपुलैरिटी से, आप जो भी परचेस कर रहे हैं, जो भी आप ले रहे हैं, ठीक है, चाहे 3D में, चाहे मतलब आप चाहे मटेरियल लाइफ में गेन कर रहे हो, या आप प्रोफेशनल लाइफ में आप आगे बढ़ रहे हैं, आपको कोई उच्च स्थिति में आप जा रहे हैं, ठीक है। आपकी जैसे प्रमोशन हो रहा है, या आप कोई कार्य करते हैं उसमें आपको प्रगति यहाँ पर हो रहा है आपका, या आप कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जिससे कि लोग आपको अप्रिसिएट कर रहे हैं। तो इससे ये जो फीमेल है बहुत ज़्यादा असुरक्षित महसूस कर रही है, अपने आप को स्टक महसूस कर रही है, ठीक है। ये अपने आप को स्टक महसूस कर रही है। और देखिए ये ऊर्जा बहुत क्लियर है कि जिसने भी आपके लिए छल किया है, जिसने भी आपके लिए झूठी बातें स्प्रेड की है, कहीं पर भी, किसी भी स्थान पर, किसी भी स्थिति में, ये फीमेल भी हो सकते हैं, ये मेल भी हो सकते हैं, उन सब को यहाँ पर स्टक किया गया है, ठीक है। ये 3 ऐसे लोग हैं जो लगातार आपकी प्रोग्रेस को देख तो रहे हैं, लेकिन देखने के साथ साथ इन लोगों ने आपको स्टक भी किया था पास्ट में, और अब ये आपकी विक्ट्री को देख रहे हैं, अब ये देख पा रहे हैं। इनको कभी उम्मीद नहीं थी कि आप इतना बेहतरीन करेंगे, लेकिन बाबा जी की कृपा से, परमात्मा जी की कृपा से आपके लाइफ में जो ग्रोथ आ रहा है, इससे ये जो 3 यहाँ पर भी आया है, ये जो ग्रुप में बात करते हैं ये लोग, ठीक है, ये लोग ना एक साथ
अकेले अकेले बात नहीं करते हैं। अगर ये फ़ोन पर भी बात करें ना तो ये कॉन्फ्रेंस में लेकर बात करते हैं 3 लोग, ठीक है। इस तरीके की ऊर्जा है। इन लोगों ने अभी रिसेंटली बात किया है कि इतना ज़्यादा आपका सहस्त्रार चक्र, आपका थड़ई चक्र इतना एक्टिव कैसे हो गया है, कैसे आप इन सारी चीज़ों को समझ लेते हैं, कैसे इन सारी चीज़ों को आप पहचान लेते हैं। ये कोई ऐसी फीमेल है जिसको कोई भी, इनमें से कोई भी व्यक्ति जो भी कहता है वो चीज़ ये मान लेती है। मतलब जैसे कहते हैं ना कि ये सत्य को पहचान नहीं पा रही है, असत्य के पीछे भाग रही है। यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति भी है आपके फैमिली में जो आपके फैमिली में एक कार्मिक, बहुत स्ट्रॉन्ग कार्मिक पर्सन है और कोई भी आपके फैमिली का कोई भी व्यक्ति इसके तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। ये आते हैं, जाते हैं, बैठते हैं आपके घर में, कुछ चीज़ें रखते भी हैं। हो सकता है कि आपकी फैमिली में बहुत लोग हों, 5 लोग हों, 6 लोग हों, ये सबसे मिलते हैं, बात करते हैं और ये सबको स्टक कर देते हैं, ठीक है। इसने यहाँ पर ऐसी भी ऊर्जा रिसीव हो रही है कि आपके बर्थ चार्ट को भी इसने देखा है या आपकी ऊर्जा भी इसने देखी है, लेकिन वो चीज़ें इसको समझ में नहीं आई। लेकिन आपके फैमिली में 3 से 4 ऐसे लोग हैं जिनके लाइफ में इसने स्टकनेस क्रिएट कर दिया है और कारण यही है कि ये लोग खुद इनकी बातों को मानते हैं, आपकी बातों को इग्नोर करते हैं, ठीक है। इसी वजह से इसने ये सारी चीज़ें हो रही है। मतलब जैसे जिस रास्ते पर चलना है उस रास्ते से कोई भटक रहा है और जिस रास्ते की तरफ जाना चाहिए उस रास्ते से मूव ऑन कर रहे हैं, मुंह मोड़ रहे हैं। इसलिए इन लोगों के लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, जो है सेहत से जुड़ी हुई प्रॉब्लम, जो है मनी फाइनेंस की प्रॉब्लम। इस व्यक्ति के लाइफ में भी प्रॉब्लम है, इस व्यक्ति के लाइफ में स्वयं ही प्रॉब्लम है, खुद ही प्रॉब्लम है, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी ये किसी न किसी ऐसे व्यक्ति से जुड़ा हुआ है जिससे इनको धन मिल रहा है और कोई ऐसी फीमेल जिससे ये कनेक्ट है, ठीक है। जिस फीमेल से ये कनेक्ट है उसी फीमेल से शायद आपकी बातचीत अभी बहुत कम हो रही है और ये जो 3 लोग आपस में मिलकर बातचीत करते हैं यही ऊर्जा है। ये जो फीमेल है ना वो एक दूसरे की बातें स्प्रेड करती है। एक कोई फीमेल है जो एक दूसरे की बातें दूसरे तक पहुंचाती है और शायद आपको इसके बारे में जानकारी है। तो जो बात आप बहुत कम बात करते हैं इस फीमेल से, लेकिन जो बात आपको इन लोगों तक पहुंचाना है वो आप बिल्कुल कर देते हैं। अब ऐसी ऊर्जा रिसीव हो रही है जिससे कि आपको समझ में आ रहा है कि यही वो फीमेल है जो इन सब के पीछे, ये सब के इसके दिमाग में ये बहुत माइंड का प्रयोग कर रही है अपने, कि ये सबके पास आपकी बातें स्प्रेड कर देती है और फिर खुद बैठ के बहुत सीधी और बहुत सच्ची, बहुत अच्छी बन जाती है। आप यही जानना चाहते थे और आपको यही समझ में आ रहा है हीलिंग के बाद, मेडिटेशन के बाद, और जब आप बैलेंस हो जाते हैं ना तो आप समझ लेते हैं कि कौन है जो छल कर रहा है या कर रही है, कौन है जो सारी बातें बहुत अलग तरीके से स्प्रेड कर रहा है या कर रही है। ये जो फीमेल है आपकी सफलता को बिल्कुल पसंद नहीं करती। हो सकता है आपने इसकी मदद की हो सकता है आप इसके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हो, लेकिन ये आपके लिए सॉफ्ट कॉर्नर नहीं रखती है। बहुत क्लियर मैसेज है, ठीक है। आपके कनेक्शन से ये बहुत ज़्यादा जेलस है, आपके जो बच्चों के साथ जो आपका कनेक्शन है उससे बहुत ज़्यादा जेलस है, क्योंकि जो चीज़ें आपके पास है वो चीज़ें इन लोगों के पास नहीं है, इसलिए ये लोग जेलस होते हैं। दूसरी ऊर्जा यहाँ पर निकल कर आ रहा है कि ये जो फीमेल है किसी न किसी ऐसे अंट जैसे किसी फीमेल से आपके बारे में बातें करती है, तुरंत आपसे बात करके और तुरंत ये इसको कॉल करती है, किसी तरीके से कनेक्ट करती है और आपके बारे में ये बढ़ा चढ़ाकर बातें बताती है। लेकिन धारणाओं तथा अनुमानों से आपका मन मुक्त रखिए। अब आपके लाइफ में कोई भी ऐसी ऊर्जा स्टक नहीं कर सकती है। इस फीमेल ने आपके बारे में हर उस व्यक्ति को भड़काया, हर उस व्यक्ति तक ये बातें पहुंचाई है जो इसको नहीं करना चाहिए था। इसीलिए इसके लाइफ में फाइनेंशियल क्राइसिस आ रहा है और आपके लाइफ में उत्सव आ रहा है। ये नहीं चाहती कि आपकी हेल्प करे, जबकि आपको किसी की हेल्प की आवश्यकता नहीं। हमेशा इस व्यक्ति को ही, इस फीमेल को ही सबके हेल्प की आवश्यकता पड़ते रहती है। मतलब ये जैसे कहते हैं ना कि बहुत इनोसेंट बन के सबसे एम्पैथी, सबसे सिंपैथी गेन करती है और सबसे इसको हर एक चीज़ मिलते रहे,
ये इसकी कोशिश करती है, लेकिन इसका हाथ देने के लिए नहीं, इसका हाथ हमेशा लेने के लिए खुलता है। आपका हाथ हमेशा, आप गिफ्ट देते हैं, आप लोगों को मार्गदर्शन करते हैं, इस तरीके की ऊर्जा है। ये किसी भी प्रकार से आपसे तुलना नहीं कर सकती, क्योंकि कर्म से आपने बहुत कुछ सीख ले लिया है। अब जो चीज़ें सामने में दिखती है उन चीज़ों को भी आप कभी कभी भरोसा नहीं करते हैं, क्योंकि आप ये मानते हैं कि अंतर मन जो कहता है वही सत्य है। आप डिटैचमेंट में चले गए हैं, इसीलिए आपने सारी चीज़ों को, जितने भी कार्मिक स्थिति है वो आपके लाइफ से कट क्लियर कैंसिल हो रही है, और जितने भी बुरे अध्याय हैं वो बुरे अध्याय आपके लाइफ से समाप्त हो रहे हैं। इनमें से 2 ऐसी फीमेल है जो अगर कोई भी व्यक्ति आपकी हेल्प करने के बारे में आपको अप्रिशिएट करे तो उनको ये आपका शत्रु बना देगी, ठीक है। ऐसी कोई फीमेल है, अगर आपके लिए बहुत अच्छा एक सॉफ्ट कॉर्नर कोई रखते हैं, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, ठीक है, तो वो उनसे 2 बार बात करेगी या 2 बार बात करेगा और आपके वो शत्रु हो जाएंगे बिना किसी बात के, ठीक है। आपके लिए ये मतलब बुरा सोचने लगेंगे, आपके लिए निगेटिव थॉट करने लगेंगे, ये बिल्कुल पॉजिटिव नहीं है। इस तरीके की ऊर्जा है, बहुत अलग ऊर्जा है, ठीक है। अपनी मुसीबतों से कह दो कि अब बाबा तुम्हें मिलने बुला रहे हैं, भाग जाएगी एक एक करके, तब तक राम नाम लिखिए, ठीक है। तो आपके लिए मैसेज है, आपको मिल गया होगा। आपके लाइफ में यदि किसी तरीके की भी प्रॉब्लम है तो आपको पूरी तरीके से बाबा जी की शरण में रहना है, नाम जाप करना है, नाम लिखना है। जय श्री गणेशाय नमः, जय श्री सीताराम जी आप लिखिए, जय श्री राम जी। जिस तरह भोजन, जल और वायु शरीर के लिए आवश्यक है, इसी प्रकार भक्ति और समर्पण आत्मा की आवश्यकता है। और अब और देरी मत करो, आगे बढ़ो, ठीक है। तो जिस तरीके से हम भोजन करते हैं, वायु लेते हैं, ऑक्सीजन हमें मिलती है, उसी तरीके से हमें मेडिटेशन, जाप, तो मुझे जो मैसेजेस मिलते हैं ना कंटिन्यू मिलते हैं, और मैं कई बार कंटिन्यू यहाँ पर बोलती हूँ, क्योंकि वो मैसेजेस मुझे मिलते जाते हैं। और किसी तरीके की भी, क्योंकि हम यहाँ पर प्रोजेक्शन की बातें करते हैं, तंत्र क्रिया की, निगेटिविटी की, इसलिए प्रोजेक्शन भी कभी कभी ऐसी चीज़ें होती है इसलिए, लेकिन वो असर नहीं करता है, ये आप लोगों ने भी कई बार देखा है। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आप अपने, सबसे पहले तो अपने इष्ट देव जी, अपने गुरुदेव जी की पूर्ण शरण में रहिए। पूर्ण शरण में रहते हुए गुड कर्मा करते रहिए, और अपने जो आपके सोल फैमिली मेंबर हैं, ठीक है, उनसे अपने रिलेशन को बिल्ड कीजिए। चाहे वो आप अपने हस्बैंड वाइफ बच्चे हैं, चाहे जो भी है, ठीक है, उनसे अपना जो रिलेशन है वो बिल्ड कीजिए और अच्छा रखिए पूरी तरीके से, और ग्रेटिट्यूड जरूर शो कीजिए, ठीक है। आज आपने देखा होगा कि किस तरीके से थ्रोट चक्र बार बार ऐसा हो रहा है, तो कोई ना कोई ऐसी फीमेल है जो लगातार ये चाहती है कि आप अपने कनेक्शन में वो सुकून ना मिले, आपको वो अपनत्व ना मिले, और आप अपने अपनों से ही दूर हो जाएं, और ये बहुत सोच समझ कर रही है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको पता ही नहीं चलता है कि मीठी मीठी बात करके या धीरे धीरे बात करके आप समझेंगे ये ऐसा कैसे कर सकती है, और वही फीमेल सारा खेल खेल रही है, ठीक है। तो ऐसी ऊर्जा है, आपने जिसके लिए बहुत कुछ किया हो, आपने इस फीमेल के लिए मतलब जैसे सपोर्ट करने के लिए हर एक चीज़ें की हो, लेकिन ये फीमेल वैसी नहीं है। ये आज आपके सामने में बहुत अच्छा बनेगी, और जैसे ही आप पीछे घूमेंगे ये उन लोगों के साथ मिल जाती है जो आपके हेटर्स होते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि रेमेडी जरूर कीजिए, श्री हनुमान जी बाबा जी के मंदिर जाइए और सिंदूर लाइए और उसे जरूर अपने घर के मंदिर में रखिए, अपने माथे पर तिलक कीजिए। आपके थर्ड आई चक्रा से कोई फीमेल बहुत ज़्यादा यहाँ पर विचलित है, मतलब आपको जो इंट्यूशन मिलते हैं, ठीक है, आपको जो पता चल रहा है कि इनके बारे में, तो वो नहीं चाहती कि इसके बारे में पता चले, और आपको एक नहीं 2-2 3-3 लोगों के बारे में यहाँ पर जानकारी प्राप्त हो रही है, इसलिए ये लोग नहीं चाहते थे। 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आपने देख लिया होगा, ये सभी लोग मिलकर आपके लिए जैसे कुछ ऐसी निगेटिव वाइब्रेशन भेजते हैं, एक साथ बात करते हैं, एक साथ आपकी बुराइयां करते हैं, और एक साथ वो ऊर्जा को छोड़ देते हैं। लेकिन अब वो ऊर्जा आप पर प्रभावित नहीं हो रही है, क्योंकि आप प्रोटेक्ट रहते हैं। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और बीच में आपने देखा होगा किस तरीके से ऊर्जा अप एंड डाउन होती है, तो आपके लाइफ में लेकिन फिर वो ऊर्जा स्थायी हो जाती है।
उसी तरीके से अगर किसी तरीके का प्रोजेक्शन होता है आपके लाइफ में, तो जब आप रेकी हीलिंग सीख लेते हैं तो आप 7 चक्र को क्लींस कर सकते हैं। जहाँ पर भी जो भी चक्र आपका कोई अगर प्रोजेक्शन करता है तो आप उस चक्र को हील कर सकते हैं, क्लींस कर सकते हैं। थोड़ा सा पेशेंस रख कर, थोड़ा समय लेकर आप रेकी हीलिंग जरूर सीखिए और सीख कर पाठ जरूर कीजिए। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ जरूर कीजिए, रोज कीजिए, ठीक है। अगर आपके लाइफ में प्रोजेक्शन होता है ना तो रोज कीजिए, और अगर आपको लगता है कि आप रोज नहीं कर सकते तो हफ्ते में 2 दिन मंगलवार और शनिवार को जरूर कीजिए और भाव से कीजिए। ज़रूरतमंदों की मदद कीजिए, लेकिन ऐसे लोगों से बात करते वक्त भी बाउंड्री क्रिएट करके रखिए और अपने ऊपर सिंबल्स जरूर ड्रॉ कीजिए। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए।